सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ अभी दवाई लेने बिकॉज आई एम नॉट वेल। सो इसकी दवाई लेने के बाद आई विल बी शेयरिंग अ शेड्यूल फॉर टू एवरीवन बिकॉज आज से हम करने जा रहे हैं अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट। बिकॉज मेरा फिजिक्स का एंड मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया तो उसको हम रिवाइज करना शुरू करेंगे। एंड जो बचा है मेरा जियोसिन हाइड्रोकार्बन, तो उसकी जो क्लासेस हैं 10-11 क्लासेस बची हैं, तो उसको मैं अटेंड करूँगी एक दिन में 2-2 करके। तो टू कंप्लीट इन 5 डेज़ एंड इसके बाद हम केमिस्ट्री का भी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो मैं शेड्यूल शेयर करूँगी वो पूरा टाइम वाइज होगा कि इस दिन में हम इतने करने का टाइम वाइज नहीं भी हो पाया, लेकिन जो 4 चीज़ें वो हमें एक दिन में करनी ही हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। तो अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने, उसके बाद I will share it and then start my study session. After coming from the hospital, here I was eating some fruits because doctor has strictly said to take a healthy diet, and then I made my to-do list. So it is afternoon of the day and here right now I'm going to start with my statistic revision because physics का syllabus complete हो चुका है and maths का syllabus भी complete हो चुका है and बचा है मेरा सिर्फ chemistry। So उसका मैंने एक schedule बनाया हूँ अपने हिसाब से। जितने मेरे चैप्टर छुट्टे हैं वो मुझे नहीं लगता आप लोगों के छुट्टे होंगे चैप्टर, दैट्स वाई वो मेरे अकॉर्डिंग ही बना हुआ है जो शेड्यूल मेरा है। तो वहाँ पे मैंने 2 लेक्चर केमिस्ट्री अपनी किए हुए हैं बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी बिफोर 20 ऑफ दी फरवरी। सो दैट्स बिकॉज माई फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ केमिस्ट्री, सो उस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। एंड नाउ फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई रिवीजन। सो आज मेरा फर्स्ट डे है एंड हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई स्टैटिस्टिक। तो आज हम सबसे पहले वी विल रिवाइज आवर स्टैटिस्टिक एंड देन वी विल सॉल्व आवर एनसीईआरटी बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ वी गेट द टाइम देन वी विल सॉल्व अंडर बुक जो मेरी एग्जाम्पलर बुक है। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट बिकॉज सम ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सर ने कॉपी में मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हैं यहाँ टाइप के, तो वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ द मैथ बिकॉज यहाँ पे फॉर्मुलाज भी बहुत ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी वगैरह हो गया, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। सो आई विल सिमल्टेनियसली राइट ऑल दैट फॉर्मुलाज इन अ सेपरेट कॉपी। सो लेट्स स्टार्ट। So here I started my revision of the maths, that was the statistic, and यहाँ पे मैंने लास्ट चैप्टर से कर रही हूँ। जैसे मैथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दैट इज स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी वगैरह हो गया, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, दीज आर चैप्टर्स ऑल इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर टीचर हैज़ टोल्ड कि मैक्सिमम क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। सो फर्स्टली हियर आई स्टार्टेड माई रिविजन फ्रॉम माई कॉपी एंड देन साइमल्टेनियसली आई विल सॉल्व माई एनसीईआरटी। जैसे एक टॉपिक होता जाएगा आई विल सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आई एम ट्राइंग टू सॉल्व बिकॉज अभी तक मेरी पूरी एनसीईआरटी नहीं हुई है। तो सबसे पहले आई विल कंप्लीट माई एनसीईआरटी द मेन क्वेश्चंस एंड कुछ चैप्टर्स की मेरी एनसीईआरटी हो गई है एंड सम चैप्टर्स रिमेनिंग। तो हाँ, जो चैप्टर रिमेनिंग है उन्हीं के मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ एनसीईआरटी से एंड प्लस मैं रिवीजन कर रही हूँ अपनी कॉपी से। एंड जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको मैं सब फिर से जाकर लेक्चर में देख रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, द कॉन्सेप्ट विल कम फ्रॉम डैट। सो सेम क्वेश्चन तो आप छोड़ ही दे कि डैट विल कम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मैथ्स एंड यहाँ पे आई एम फोकसिंग ऑन मैथ बिकॉज फिजिक्स मेरा ठीक चल रहा है एंड केमिस्ट्री अभी तो मेरी चल ही रही, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, फिजिक्स भी हो जाएगा, बट मैथ्स इज अ चैप्टर विच नीड्स अ वेरी मच प्रैक्टिस। वो शुरुआत से मैं कह रही हूँ बट मेरा पता नहीं कुछ फोकस नहीं बन पा रहा था, बट हाँ अब से मैं अपना रेगुलर शेड्यूल करूँगी। एंड इवन मेरा बहुत सारा बैकलॉग भी था पहले, तो आई वॉज ट्राइंग टू कम्प्लीट दैट। वो कंप्लीट हो चुका है मेरा पूरा एंड अभी बचा है मेरे से केमिस्ट्री का। सो उसको मैं कंप्लीट करके आई विल स्टार्ट रिवीजन माई ऑफ केमिस्ट्री भी स्टार्ट करना है, 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा। बट हेयर आई एम फर्स्टली फोकसिंग ऑन माई मैथ्स एंड द फिजिक्स एंड द शेड्यूल दैट आई हैव मेड फॉर माई स्टडी इज ऑफ 10 आवर्स, जिसमें मैं जो सुबह के 2 घंटे हैं उसमें मैं करती हूँ रिवीजन एंड जो रात का जो टाइम है वहाँ पे मैं अपना करती हूँ क्लासेस, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है। नहीं तो मेरा सुबह का जो पूरा भी टाइम है इट गोज ऑल इन द रिवीजन बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द लास्ट टाइम्स। And how I study in the parts like 25 minutes and 25 minutes। तो ऐसे मैं अगर 1 बजे बैठी हूँ देन आई विल मतलब 25 मिनट का ब्रेक लेके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोमोडोरो टेक्निक एंड आई एम फॉलोइंग दिस एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग बिकॉज आपको टाइम का नहीं पता चलता है ना, आप ऐसे 5 मिनट का ब्रेक लेते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया था 5 मिनट का ब्रेक एंड आई टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी पिया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन माई रिविजन।
सो आफ्टर कम्प्लीटिंग द रिविजन हेयर आई टुक अ ब्रेक ऑफ द 1 आवर एंड मैं थोड़ा सा गई थी बाहर तो अपना थोड़ा सामान लेने एंड बिकॉज मेरे पास वही प्रोजेक्ट वही बनाने को है। तो यहाँ पे मैंने 7 बजे से अपनी की केमिस्ट्री की क्लास एज आई हैड शेड्यूल्ड माई डे कि रात को मेरे को क्लास करनी है। यहाँ पे आई हैड टू अटेंड 2 लेक्चर्स ऑफ द केमिस्ट्री बिकॉज आई एम attending 2 lectures per day so as to complete my backlog as soon as possible. So here I was attending my 2 lectures of the chemistry, and in chemistry the redox reaction that I have to revise very well in when I will watch again the lecture from the YouTube so I can cover my NCERT because some of the questions are not in the NCERT are completed and some of the derivation of the physics that in my copy are not from the NCERT wise. So I have to also learn the derivation that are done in the NCERT because in my copy there are derivations according to the competition level, so these are not acceptable in schools and some of my marks was cut off for that reason, so I have to focus on that as well. So here I completed my class and then in the night I revised all that. So that was all for today. Thank you for watching.